किसी अविश्वसनीय घटना के बारे में सुनते हैं तो वे इसे इत्तेफाक का नाम दे देते हैं। लेकिन कुछ घटनाएं इतनी रहस्यमयी होती हैं कि लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हो ना हो इस घटना के पीछे कोई कारण है, कोई अदृश्य ताकत है जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। इस वीडियो में आप 10 ऐसे ही ऐतिहासिक संयोग जानोगे जिन पर शायद ही आप यकीन कर पाओ। नंबर 10। मार्क ट्वेन एक महान राइटर थे। 1835 में जिन दिनों मार्क ट्वेन पैदा हुए थे उन दिनों हैली का धूमकेतु तारा पृथ्वी से दिखाई दिया था। हैली का धूमकेतु हर 75 साल के बाद पृथ्वी से नजर आता है। 1909 में अपनी मृत्यु से 1 साल पहले मार्क ट्वेन ने यह कहा था कि वो धूमकेतु के साथ आए थे और धूमकेतु के साथ जाएंगे, और उन्होंने कहा था कि यह मेरे जीवन की बड़ी निराशा होगी अगर मैं धूमकेतु के साथ नहीं गया। 1835 के बाद 20 अप्रैल 1910 को हैली का धूमकेतु फिर से पृथ्वी से नजर आया, और इसके ठीक अगले ही दिन 21 अप्रैल को मार्क ट्वेन इस दुनिया से चले गए। ये एक मेजर कोइंसिडेंस था। धूमकेतु के बारे में मैं आपको बता दूं कि हैली का धूमकेतु तारा आखिरी बार 1986 में देखा गया था और अब ये 2061 में फिर से दिखाई देगा। नंबर 9। 29 सितंबर सन 1888 की रात 8:30 पर कैथरीन एडोव्स नाम की एक महिला लंदन की एक स्ट्रीट में नशे की हालत में पड़ी हुई थी। पुलिस उसे अपनी कस्टडी में ले लेती है। जब कैथरीन का नशा उतरता है और वो अपने घर जाने की हालत में होती है तो रात 1 बजे पुलिस उसे रिहा कर देती है। जाते वक्त कैथरीन पुलिस को अपना फेक नेम बताती है। वो बताती है कि उसका नाम मैरी कैली है। अब उसी रात कैथरीन जब पुलिस स्टेशन से अपने घर की तरफ निकलती है तो रास्ते में उसका मर्डर हो जाता है। उसको मारने वाला लंदन का मशहूर सीरियल किलर जैक द रीपर था। कैथरीन को मारने के बाद जैक द रीपर एक और महिला को मारने के लिए निकलता है और वो उसे भी मार देता है। उस महिला का नाम था मैरी कैली। नंबर 8। तैमूर लंग एक बेहद क्रूर शासक था। वो अपने आप को चंगेज खान का वारिस मानता था। 20 जून 1941 को रूस के आर्कियोलॉजिस्ट्स ने उज़्बेकिस्तान में तैमूर लंग की कब्र को खोदकर निकाल लिया। तैमूर लंग की कब्र पर एक वार्निंग लिखी थी। उस पर लिखा था, जो भी मेरी कब्र को खोलेगा वो मुझसे भी भयानक हमलावर को जन्म देगा। सोवियत आर्कियोलॉजिस्ट्स तैमूर लंग की कब्र पर लिखी इस चेतावनी को अंधविश्वास मानकर अनदेखा कर देते हैं और वो कब्र खोल देते हैं। इसके बाद जो होता है वो सचमुच हैरान कर देने वाला था। कब्र को खोलने के ठीक 2 दिन बाद 22 जून 1941 को दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाह एडोल्फ हिटलर सोवियत यूनियन के खिलाफ ऑपरेशन बारबरोसा को लॉन्च कर देते हैं। रूस पर कब्जा करने के लिए 30 लाख सैनिकों के साथ चलाया गया हिटलर का यह अभियान इतिहास का सबसे बड़ा मिलिट्री इन्वेजन था। अब सवाल ये है कि इसे महज एक इत्तेफाक माना जाए या फिर सच हुई एक डरावनी भविष्यवाणी। नंबर 7। 1930 में जोसेफ फिगलुक नाम के एक व्यक्ति डिट्रॉइट शहर की गलियों में घूम रहे थे। तभी अचानक एक इमारत की ऊंची खिड़की से एक बच्चा उनके ऊपर गिरता है। खुशकिस्मती से जोसेफ के बिल्कुल ठीक समय पर वहां मौजूद होने से बच्चे की जान बच जाती है। संयोग की बात यह है कि 1 साल बाद जोसेफ फिर से उसी गली से चले जा रहे थे। इत्तेफाक से वही बच्चा उसी इमारत की खिड़की से फिर से उनके ऊपर गिरता है। दोनों घटनाओं में जोसेफ और बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। नंबर 6। पहले विश्व युद्ध की शुरुआत तब हुई थी जिस दिन आर्च ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई थी। इनकी हत्या के तुरंत बाद पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया था। जिस वक्त इनकी हत्या हुई उस वक्त ये एक कार में ट्रैवल कर रहे थे। उस कार की लाइसेंस प्लेट पर जो नंबर लिखा था वो था A111118। इस नंबर में आखिर क्या अजीब था? दरअसल पहला विश्व युद्ध जिस तारीख को ख़त्म हुआ था वो थी
11 नवंबर 1918 यानी 11/11/18। फर्डिनेंड की कार पर लिखा यह नंबर युद्ध के पहले दिन ही उस तारीख को दर्शा रहा था जिस दिन युद्ध खत्म होना था। नंबर 5, जोसेफ आइगनर ऑस्ट्रिया के रहने वाले एक फेमस पोर्ट्रेट पेंटर थे। जब वो महज 18 साल के थे तब उन्होंने फांसी लेकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। जब वो फांसी लेने की कोशिश कर रहे थे तभी रहस्यमयी तरीके से एक मंक उनके सामने आते हैं और जोसेफ का आत्महत्या का इरादा टल जाता है। 4 साल बाद जोसेफ फिर से फांसी लेकर खुद को मारना चाहते थे, लेकिन फिर से वही मंक अचानक उन्हें दिखाई पड़ते हैं और उन्हें आत्महत्या करने से रोक देते हैं। 8 साल बाद जोसेफ की पॉलिटिकल एक्टिविटीज की वजह से उन्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है, लेकिन फिर से उसी मंक की इंटरवेंशन की वजह से उसकी फांसी पर रोक लग जाती है। 68 साल की उम्र में आखिरकार जोसेफ पिस्टल से सुसाइड कर लेते हैं। वही मंक उनकी फ्यूनरल सेरेमनी में भी मौजूद होते हैं। आखिरी समय तक भी जोसेफ को यह पता नहीं चल पाया कि आखिर वो मंक कौन थे, कहां से आए थे। नंबर 4, फ्रांस के राजा लुइस द 16 जब छोटे थे तब एक एस्ट्रोलॉजर ने उनको ये चेतावनी दी थी कि 21 तारीख उनके लिए खतरनाक है, और एस्ट्रोलॉजर ने उनको ये एडवाइस दी कि महीने की 21 तारीख को वो बाहर ना जाएं और हो सके तो अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ रहें। उस एस्ट्रोलॉजर की इस चेतावनी ने युवा लड़के को बुरी तरह डरा दिया था। वो 21 तारीख को किसी भी बड़े काम में हिस्सा नहीं लेते थे और अक्सर अपने घर ही रहते थे। इतनी सावधानियों के बावजूद उनके साथ 21 तारीख को कई बड़े हादसे हुए। 21 जून 1791 को उन्हें उनकी रानी के साथ अरेस्ट कर लिया गया और 21 जनवरी 1793 को उन्हें एक्सिक्यूट कर दिया गया। नंबर 3, अमेरिका के ओहायो स्टेट में 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे। दोनों भाइयों को जन्म से ही एक दूसरे से अलग कर दिया गया था, सो दोनों भाई बिना एक दूसरे की जानकारी के अलग अलग फैमिली में पले बढ़े। लेकिन जब वे बड़े हुए और एक दिन इत्तेफाक से जब उनकी एक दूसरे से मुलाकात हुई तो वे ये देखकर हैरान रह गए कि उन दोनों की जिंदगी में गजब की सिमिलैरिटीज थी। दोनों फैमिलीज ने अपने अपने लड़के का नाम जेम्स रखा था। वे दोनों बड़े होकर पुलिस ऑफिसर बने। दोनों की पत्नियों का नाम सेम था। दोनों का एक एक बेटा था और दोनों ने अपने अपने बेटे का नाम जेम्स एलन रखा था। दोनों ने अपनी अपनी पत्नी को डिवोर्स दिया और दूसरी औरत से शादी की। फिर से दोनों की पत्नियों का नाम सेम था। नंबर 2, अब्राहम लिंकन के बेटे रॉबर्ट लिंकन एक दिन एक ट्रेन प्लेटफॉर्म से गिर गए थे और एडविन बूथ नाम के एक व्यक्ति ने उनकी जान बचाई थी। इस घटना के कुछ ही महीने बाद एडविन बूथ के भाई जॉन वेल्स बूथ ने अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी। नंबर 1, अमेरिका के 2 पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी की जिंदगी के बीच काफी हैरान करने वाले संयोग हैं। अब्राहम लिंकन को 1860 में अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया था। पूरे 100 साल बाद 1960 में जॉन एफ कैनेडी को अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया। दोनों राष्ट्रपतियों की हत्या उनकी वाइफ की मौजूदगी में हुई थी। दोनों की हत्या शुक्रवार के दिन हुई थी। दोनों राष्ट्रपतियों के सर में गोली मारी गई थी। अब्राहम लिंकन के हत्यारे जॉन वेल्स बूथ का जन्म 1839 में हुआ था और जॉन एफ कैनेडी के हत्यारे ली हार्वी ओसवाल्ड का जन्म पूरे 100 साल बाद 1939 में हुआ था। इन दोनों हत्यारों को इनकी सुनवाई से पहले ही मार दिया गया था। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना।